मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ हमारा बन रखा है यीस्ट के mRNA का यीस्ट के mtDNA का डायग्राम। ठीक है, जिसमें हमने वेरियस जितनी भी लोकाई है, जो आइडेंटिफाइड लोकाइज हैं, उनको डिनोट कर रखा है, जैसे पॉक्स, कॉब, PHO, OXI, OLI, 24, 23, ERY, 2, 23 SRNA और 16 STRNA। इन सब की क्या हमने साइट्स है या हमने लोकाई को हमने डिनोट कर रखा है। तो आप ये बनाइए। तो हम थे कर mtDNA पर या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो जो माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकते हैं। तो ईच एंड एवरी माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिल रहा है। तो एक सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमने कुछ इसके बारे में बात कर लिया था, जैसे कि इसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और हम बात करें तो इसकी लेंथ ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है और सुपर कोइल टाइप का होता है ना। और ये अपनी साइज में वेरिएशन शो करता है। जैसे कि हम बात करें तो फंजाई में 15 से 134 तक इसकी साइज थी, केबी साइज थी। वहीं हम प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें तो क्या थी इसकी साइज 200 से 2400 केबी तक थी, है ना। और हम बात करें कि ये जो हमारा mtDNA है, ये क्या है, इसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 1 से लेके 10.1 इंटू 7 डॉल्फिन का क्या था, वेट था। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो mtDNA है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, G2 हमारी सेल साइकिल की G2 फेज है, उसके अंदर इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इससे बनने वाले mRNA, tRNA और rRNA ये क्या है, न्यूक्लियर जीनोम की तरह ही काम करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो हमारा mRNA बन रहा है, किससे, हमारे जो mtDNA से जो mRNA बन रहा है वो क्या होता है, नॉर्मली हमारा मोनोसिस्टोनिक टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यीस्ट की, तो यही जो mRNA बन रहा है ये पॉलीसिस्टोनिक टाइप का हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि हमारा जो mtDNA है, जैसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए था, हमारा cpDNA था, वो क्या था, ऑटोनोमस टाइप का था, स्वयं प्रतिकृति कर सकता था। लेकिन ये क्या है, हमारा जो mt या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये ऑटोनोमस टाइप का नहीं होता है, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इस पर क्या होता है, न्यूक्लियर जीनोम का टोटली कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटोनोमस टाइप का नहीं है, ये अपनी हर काम के लिए ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, इन सब के लिए क्या करता है, डिपेंड करता है न्यूक्लियर जीनोम पर। तो अब इनके बारे में हम लिख लेते हैं। क्या है, हमारे जो mtDNA है उसका फॉर्मेशन हो रहा है G2 फेज में। तो हमारे जो इससे बनने वाले जितने भी RNA हैं वो क्या हमारे न्यूक्लियर जीनोम की तरह एक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लेके चले तो इससे बनने वाला जो हमारा mRNA है, वो क्या है, हमारा बेसिकली होता है मोनोसिस्टोनिक टाइप का। लेकिन यीस्ट की बात करें तो वो क्या है, पॉलीसिस्टोनिक टाइप का। तो mRNA is monosystonic, but in yeast
पॉलीसिस्टर्निक टाइप का होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट लेके चलिए तो हमारा ये जो mRNA है उस पर किसका न्यूक्लियर जीनोम का कंट्रोल होता है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट टोटली ऑटोनोमस टाइप का नहीं होता है। mtDNA is controlled by nuclear genome। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंस टाइप का नहीं होता है। ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है, डिपेंड करता है न्यूक्लियर जीनोम पर। तो क्या है, हमारे जितने भी एंजाइम्स है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा न्यूक्लियर जीनोम प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेके हम चलें तो हमारा जो mtDNA है ये सिर्फ 10% प्रोटीन को ही एनकोडेड करता है, 90% प्रोटीन है ये किसके द्वारा, न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा एनकोडेड होती है। मीन्स हमारी 90% है वो किसके द्वारा कोड हो रही है, एनकोडेड हो रही है न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा। ठीक है, तो क्या है, हमारी 10% प्रोटीन ही हमारा mtDNA कर रहा है, बाकी जो हमारी 90% है वो कौन कर रहा है, हमारे जो न्यूक्लियर जीनोम है वो करता है। नेक्स्ट हम लेके चले तो ये जो कंट्रोल किया जाता है, हमारे जो न्यूक्लियर जीनोम है ये mtDNA को या हम कहें mtDNA के काम को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें तो मक्खी में क्या होता है, मेल स्टर्डिटी होती है, वो किसके कारण उत्पन्न होती है, mtDNA के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन उस मेल स्टर्डिटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा न्यूक्लियर जीनोम करता है। ठीक है, एग्जांपल है मेज में मेल स्टर्डिटी mtDNA के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन उसे कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हमारा न्यूक्लियर जीनोम कर रहा है।
बने मेल स्टेरिलिटी इन मेज। हमारा mtDNA है वो मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम हमारा न्यूक्लियर जीनोम कर रहा है। तो मेल स्टेरिलिटी इन मेज इज अकर्ड बाय mtDNA बट इट कंट्रोल्स बाय न्यूक्लियर जीनोम। इसके द्वारा हमारे न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यहाँ तक हो गया। आप देखिए हमारे mtDNA में मिलता क्या क्या। देखिए इसमें हमारे लगभग 23 से 25 tRNA से रिलेटेड। इसके अलावा हम बात करें कि हम राइबोसोमल RNA से रिलेटेड और हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम बी से रिलेटेड जितने भी जीनोम से रिलेटेड जीन्स है वो हमारे इसमें हमारे mRNA में मिलते हैं, सॉरी हमारे mtDNA में मिलते हैं। ठीक है, mRNA और mtDNA में बार बार थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो रहा है, तो कोई क्या है हमारे इससे रिलेटेड जितने भी जीन्स है वो हमारे mtDNA में मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ हमारे क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम बी 23 से 25 हमारी क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा हम बात करें कि tRNA और इनसे रिलेटेड जितने भी जीन्स हैं हमारे किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। इसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये कुछ वेरिएशन शो करता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा एक टर्मिनल कोडन होता है यूजीए। तो क्या होता है ये यूजीए ह्यूमंस में, हायर प्लांट्स में टर्मिनल कोडन होता है, लेकिन वही हम बात करें तो यीस्ट में ये ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ वेरिएशन शो करता है। करता है कुछ वेरिएशन शो करता है। एग्जांपल ले तो यूजीए रिलेटेड टू इन yeast UGA is related to tryptophan। ट्रिप्टोफैन क्या है, हमारा एक अमीनो एसिड है। ये क्या है, एक टर्मिनेशन कोडन है। ठीक है, तो यहां आप नोट कीजिए तो देखिए यहाँ हमारी mtDNA खत्म होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमारा mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है। ठीक है, अब एक सेल में एक सेल में एक से ज्यादा हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। अब इसकी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये फ्री फेज में मिलता है हमारे मैट्रिक्स में। ठीक है,
अब ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सुपर हेलिकल टाइप का होता है, या हम कहें सुपर कॉइल टाइप का होता है, ठीक है, कॉइल टाइप का होता है। अब इसके अगर साइज की बात करें तो साइज में वेरिएशन शो करता है। फंजाई में अगर इसकी साइज देखें तो 15 से 135-36 तक ही होती है, केबी तक। वहीं अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो इसकी साइज क्या है, 2400 केबी तक चली जाती है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 से लेकर 10.1 तक, 1 से लेकर 10.1 इंटू 10⁻7 डाल्टन तक इसका वेट होता है। अब ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, इसका फॉर्मेशन होता है हमारी G2 फेज में, सेल साइकिल की G2 फेज में होता है। तो इससे बनने वाले जो हमारे आरएनएज हैं वो क्या करते हैं, कई बार न्यूक्लियर जीनोम की तरह ही एक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये ऑटोनोमस टाइप का नहीं होता है, ये स्व प्रतिकृति नहीं कर सकता। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा न्यूक्लियर जीनोम पे डिपेंड करता है। अब इसके रिप्लिकेशन के लिए, इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसके बाकी कामों के लिए क्या होता है, ये जो mtDNA होता है किस पर, न्यूक्लियस जीनोम पर डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है, जितने भी एंजाइम्स इसके वेरियस कामों के लिए चाहिए वो कौन दे रहा है, कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हमारा न्यूक्लियर जीनोम। नेक्स्ट हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा सिर्फ हम बात करें तो इसमें क्या है, सिर्फ 10 प्रोटीन्स को कोडेड करने के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बाकी जो 90% है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, हमारी न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा कंट्रोल की जाती है ना। फिर हम बात करते हैं कि हमारे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम बी 25 से 30 प्रोटीन से रिलेटेड, टीआरएनए से रिलेटेड क्या होती है, इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम के तो ये कुछ वेरिएशन शो करता है। जैसे कि हम बात करें यीस्ट में यूजीए कोडोन ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड है। वहीं हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स की बात करें तो ये जो है कोडोन वो एक टर्मिनेशन कोडोन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है, या फिर हम कहें बैक्टीरिया में मिलने वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है। जो कि क्या है, फ्री हमारे जो सेल में है वो मिलता है, ठीक है, फ्री इंडिपेंडेंट होता है, फ्री मिलता है। ये भी क्या होता है, डबल हेलिकल होता है, सर्कुलर होता है, या हम कहें सुपर कोल्ड टाइप का होता है। तो हम अब अपने प्लाज्मिड के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना तीसरा टाइप का हमारा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है वो। पहला हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, देन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन हमारा आ रहा है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड देखिए, प्लाज्मिड है हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम जो कि क्या है, बैक्टीरिया से मिलता है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज प्लाज्मिड। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को सबसे पहले नोटिस किया था एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट और एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है विलियम हेल्स और लेडरबर्ग, और इन्होंने इसको क्या दिया, नाम दिया था प्लाज्मिड। तो फर्स्ट नोटिस बाय तो देखिए हमारे विलियम हेल्स ये क्या थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। और सेकंड हमारे साइंटिस्ट थे अमेरिकन साइंटिस्ट लेडरबर्ग, ये क्या थे, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1952 में इसको नोटिस किया और इसे नाम दे दिया प्लाज्मिड। क्या दिया, इसको नाम दे दिया प्लाज्मिड, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका नामकरण हो गया, इसको नोटिस भी कर लिया। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो ये होता है इंडिपेंडेंट टाइप का, ठीक है, सर्कुलर। और हम बात करें डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो सुपर कॉइल, और हम लेके चले तो ये क्या होता है ना, सर्कुलर हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, सुपर हेलिकल टाइप का हो गया। और ये कभी कभी क्या होता है लीनियर फॉर्म में भी चला जाता है, इसमें 100 तक जीन मिलते हैं। ऑटोनोमस टाइप का होता है क्योंकि ये अपनी रिप्लिकेशन, सेल्फ रिप्लिकेटेड कैपेसिटी इसमें हमारी क्या है, मिलती है। तो हमारा इंडिपेंडेंट, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, सुपर कॉइल्ड, ऑटोनोमस टाइप का। और हम कहें तो अप्रॉक्स इसमें किसमें हमारे प्लाज्मिड में अप्रॉक्स 100 जीन मिल रहे हैं। क्या है हमारे इसमें क्या है 100 जीन्स मिल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे जो प्लाज्मिड है ये क्या होता है, सर्कुलर है, क्लोज्ड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है लीनियर शेप में चला जाता है। तो इसमें आप एक पॉइंट हो राइट कीजिए, ये होता है क्लोज्ड टाइप का, ठीक है, क्लोज्ड टाइप का होता है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए इसमें 100 जीन मिल गए हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो है इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी मिलती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है ये अपने रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन इजीली इंडिपेंडेंटली करता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये जुड़ जाता है जाके न्यूक्लियर जीनोम के साथ में, ठीक है, न्यूक्लियर जीनोम के साथ में जुड़ जाता है, तब उसको एपिसोम कहते हैं और इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। और ये है एज ए वेक्टर भी काम करता है, ठीक है, एज ए वेक्टर काम करता है क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी मिलती है। इसको इसमें मार्कर साइट्स होती है जो इजीली आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। इसको ये लीनियर शेप और सर्कुलर शेप कैसे भी बना सकता है, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट लिख लेते हैं हम। ठीक है, अभी क्या है इसमें कैपेसिटी मिल गई, अभी क्या है जीनोम के साथ में ऐड हो जाएगा तो इसको हम एपिसोम कह देंगे समटाइम्स। अब इसको क्या बोल रहे हैं हम, एपिसोम नाम दे रहे हैं, ठीक है, एपिसोम कह दिया। अब ये क्या है एज ए वेक्टर भी काम करता है, इसको हम एज ए वेक्टर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटीज मिलती है। ठीक है, इसको एक प्लाज्मिड के यूज में एक वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं क्योंकि क्या है इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन, सेल्फ रिप्लिकेशन कैपेसिटी मिल रही है, ठीक है। इसमें मार्कर्स भी मिलते हैं, इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है, इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है। ये क्या है लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप के फॉर्म में रहता है।
ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे ये जीनोम के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, इसको इजीली आइसोलेट किया जा सकता है। इजीली आइसोलेट किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी मिलती है, मार्कर्स जीन्स मिलते हैं, इसको इजीली आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। सर्कुलर और लीनियर फॉर्म दोनों में मिलता है, जीनोम के साथ में अटैच हो जाता है, इजीली आइसोलेट किया जा सकता है। तो इसमें इतनी सारी क्वालिटीज मिलती है जिसकी वजह से इसको एज ए वेक्टर हम यूज करते हैं। आप नोट कीजिए। तो ये तो हो गई प्लाज्मिड की बात। नेक्स्ट हम पॉइंट लेके चल सकते हैं। देखिए, अभी हमने कहा इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी मिलती है, लेकिन जब ये हमारे जीनोम के साथ में अटैच हो जाता है या एपिसोम का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसका रेप्लिकेशन जीनोम के साथ में ही होता है, ये फ्रीली अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, इसका जो है हमारा जीनोम के साथ में ही इसका क्या है, रेप्लिकेशन होता है। अब देखिए, हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक तो जीनोम है हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक तो वो जो फ्रीली हमारे क्या है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, या हम कहें फ्री फॉर्म में हमारे जीनोम में प्रेजेंट है, और एक हमारा जो एपिसोम है जो कि जीनोम के साथ में जुड़ गया है। तो दो टाइप के हो गए हमारे पास प्लाज्मिड, एक तो इंडिपेंडेंट और एक इंटीग्रेटेड। तो इनमें हम डिफरेंस कर देते हैं। तो दो टाइप के प्लाज्मिड हो गए। ये क्या है, बैक्टीरिया के साथ फ्रीली इंडिपेंडेंट रहता है, फ्री फाउंड होता है। ये क्या होता है, अटैच विद जीनोम के साथ में होता है, और इसको क्या है, नॉन एज, ठीक है, एपिसोम। ये फ्रीली रेप्लिकेशन कर सकता है, और वहीं हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, हमारे रेप्लिकेशन जीनोम के साथ होता है। इसका क्या है, हमारा रेप्लिकेशन जीनोम के साथ में होता है। ये अपना फ्रीली अपन कहें कि इसका फ्री में या इंडिपेंडेंट रूप से इसका नहीं हो सकता रेप्लिकेशन। आप नोट कीजिए। और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन एज प्लाज्मिड। ठीक है, तो इसके ये फर्स्ट सेकंड तीन इसके डिफरेंस हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्लाज्मिड की फ्रीली पोजीशन में प्रेजेंट है या इंटीग्रेटेड पोजीशन प्रेजेंट है, उस हिसाब से हमारे पास दो टाइप के प्लाज्मिड हो गए। फर्स्ट हमारा फ्री या इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड, सेकंड है इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड। तो इसमें क्या है, हमारा बैक्टीरिया में फ्री पोजीशन प्रेजेंट है, वो क्या है, अटैच है जीनोम के साथ। इसको हम प्लाज्मिड करें, उसको हम जीनोम करें। ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, इसका रेप्लिकेशन क्या है, जीनोम के साथ में ही होगा। ठीक है,